हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्सकीपर में। जी हाँ, गोल्सकीपर में यदि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो गोल्सकीपर में आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी। जी हाँ, दिमाग में छप जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस ना करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बाद में लाइक भी करते जाना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर गोल्सकीपर प्रमेय की परिभाषा लिख रखी है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, गोल्सकीपर प्रमेय हेडिंग है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब φE, कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब φE, उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब 1/ε0 गुना होता है। तो कुछ इसको मैं सही करके इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको कि फाई बराबर Q/ε0। तो ये हो जाएगी गोल्सकीपर प्रमेय हमारी। क्या हो जाएगी? गोल्सकीपर प्रमेय। तो ये हो गया हमारे गोल्सकीपर प्रमेय का सूत्र। ये इसका कथन हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। यदि आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको बस इतना ही करना है। तो देखो बच्चों, अब हम समझते हैं इसका निगमन मतलब डेरिवेशन, कि इसका डेरिवेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा एक गोलनीय पृष्ठ है, इस गोलनीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश उपस्थित है, प्लस Q आवेश उपस्थित है। यहाँ पर हमने इसका एक छोटा क्षेत्रफल ले लिया जिसको मान लिया हमने dA। क्या मान लिया? dA। यहाँ पर बिंदु P है, बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस साइड है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा E वेक्टर। यहाँ पर बिंदु P से dA की दिशा इस तरफ है तो dA वेक्टर हो जाएगा इस साइड। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण होगा हमारा थीटा। क्या कोण होगा बेटा? थीटा कोण होगा। और इस क्षेत्रफल के मतलब dA के कारण जो बिंदु O पर आंतरिक कोण है, बिंदु O पर आंतरिक कोण है वह हमारा d ओमेगा। क्या है? d ओमेगा। और इसको बोलते हैं हम घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। देखो, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब देख लेते हैं कि dA के कारण बिंदु O पर आंतरिक कोण, बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, इस dA के कारण बिंदु O पर आंतरिक मतलब d ओमेगा घन कोण कितना होगा? तो d ओमेगा यहाँ पर होगा, d ओमेगा यहाँ पर जो होगा d ओमेगा होगा dA cos थीटा अपॉन r²। कितना होगा? d ओमेगा होगा dA cos थीटा अपॉन r²। तो इतना हो जाएगा हमारा यहाँ पर d ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तुम्हारा d फाई होगा हमारा E इंटू dA cos थीटा। कितना होगा? E इंटू dA cos थीटा। E का मान रख लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। तो E का मान रखने पर क्या रखते हैं बेटा? E का मान रखने पर, तो यहाँ पर हमें E का मान रखेंगे। तो E का मान जैसे रखेंगे तो हो जाएगा हमारा d फाई E 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा सेम का सेम रहेगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी d ओमेगा की। किसकी? d ओमेगा की। तो इसको रख देते हैं वैल्यू को, तो हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर आ जाएगा Q इंटू d ओमेगा। ये तो हो गया इस वाले छोटे क्षेत्रफल के हमने लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी फाई ई
1/4πε0, क्योंकि ये नियतांक है, ये इस पे इसका समाकलन नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो सेम होती है, समाकलन में नियतांक की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर जो है डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। देखो जो हमारा समाकलन होता है डी ओमेगा वो होता है हमारा 4 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हम 4 पाई वैल्यू पुट कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा हमारा 5e, यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 क्यों, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, कितना हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5e बराबर हो जाएगा हमारा क्यों, यहाँ पर क्या बचा ε0। और ये क्या होती है हमारी गॉस की परिमेय होती है, ये क्या होती है हमारी गॉस की परिमेय होती है। इसका ही हमें क्या करना था, निगमन करना था, इसको ही हमें सिद्ध करना था। तो हम निगमन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना।